Hello friends, welcome back to our YouTube channel. This is Manish. I am going to teach you how to translate English into Hindi. तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स बताना चाहता हूँ। इनएस्केपेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके। अनफोल्डिंग का मतलब होता है कि अनफोल्ड का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके नज़र आने लगना, विदित होना, प्रकट होना, थोड़ा थोड़ा करके सामने आने लगना। एक्सीडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक, नॉट प्लान्ड, कि जो प्लान नहीं किया गया था, कि हैपेंड बाय चांस, कि बाय चांस हो गया, इत्तेफाक से हो गया। इंसिडेंटल का मतलब होता है कि किसी इम्पोर्टेंट चीज़ से जुड़ा हुआ, वो किसी इम्पोर्टेंट चीज़ का अंश, उसे बोलते हैं इंसिडेंटल। डीड का मतलब होता है कोई काम, कि जैसे अच्छा काम, बुरा काम, बहादुरी भरा काम, जैसे कि ब्रेव डीड, ईवल डीड, बैड डीड, गुड डीड। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, सभ्यता। डेस्टिनी का मतलब नियति, कि वह सब घटनाएं जो कि जिसका इंसान का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसे बोलते हैं डेस्टिनी। गेज का मतलब होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिससे आप किसी चीज़ की मात्रा माप सकते हो। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत होना, कि आसपास की चीज़ों के प्रति सचेत होना। इसके दो मीनिंग है सचेत होने के, नीचे मैंने वोकैबुलरी ली है, मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर बेटर और वर्स, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, हम एक समाज में रह रहे हैं जो विच इज़ बेस्ड फिजिकली ऑन वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि भौतिक रूप से पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं कि वी आर लिविंग इन अ डैश ए वर्ल्ड, दुनिया में रह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल है सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण। लोकेलिटी का मतलब होता है मोहल्ला। तो ये भी नहीं होगा, पर्यावरण भी नहीं होगा, दुनिया भी नहीं होगा, यहाँ पे सबसे सुटेबल है सोसाइटी। दिस हैज़ डैश कंसिक्वेंसेज फॉर द साइंटिस्ट्स। तो यहाँ पे इसका है कि मियर का मतलब होता है मात्र। शार्प का मतलब होता है समय के लिए इस्तेमाल होता है, कि पहना बिल्कुल उस करेक्ट टाइम पे। एविटेबल का मतलब जिसे टाला जा सके। और इनएस्केपेबल का मतलब होता है जिससे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके। दिस हैज़ इनएस्केपेबल दिस हैज़ इनएस्केपेबल कंसिक्वेंसेज फॉर द साइंटिस्ट। इसके अपरिहार्य होता है वर्ड, इसके अपरिहार्य नतीजे हैं वैज्ञानिकों के लिए। इनिशियली, शुरू में, ही वाज एन डैश फोर्स इन द अनफोल्डिंग ऑफ ह्यूमन डैश। शुरू में ही इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया फोर्स का, कि एक जो बल है उसका पर्सोनिफिकेशन करके ही बोला गया, उसको एक इंसान जैसा समझा गया। ही वाज एन एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट का मतलब आकस्मिक, जिसका कुछ जो इत्तेफाक से हो गया। इंसिडेंटल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, शुरुआत। इनिशियल का मतलब हुआ शुरुआती, और इंटरेस्टिंग का मतलब रोचक। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल नहीं है, इसका मीनिंग है इंसिडेंटल नहीं है, यहाँ पे एक्सीडेंटल। ही वॉज एन एक्सीडेंटल फोर्स, यह एक आकस्मिक ऊर्जा थी या बल था। इन द अनफोल्डिंग ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी, कि मानव की डेस्टिनी को खोलने या फिर उसको सामने लाने में ये एक आकस्मिक ऊर्जा थी। नीड का मतलब मैंने काम बताया, कल्चर का, और नीड्स यहाँ पे होगा नहीं। दिस ही कैन नो लॉन्गर बी, यह वह लंबे समय तक नहीं रह सकता है या रह सकता था। एज नील बोहर हैज सेड, जैसे कि नील बोहर ने कहा है, कह चुके हैं। साइंटिस्ट्स मस्ट बिकम डैश ऑफ द फैक्ट दैट दे आर नॉट मेयरली ऑब्जर्वर्स, कि साइंटिस्ट मस्ट बिकम, यानी कि बनना ही पड़ेगा एक्टिव, यानी एक्टिव बनना पड़ेगा, यानी फुर्तीला बनना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा। गेज का मतलब मैंने आपको बताया। कॉन्शियस का मतलब सचेत बनना पड़ेगा। और श्योर यानी कि जो बिल्कुल ही संदेह में ना हो। तो यहाँ पे है कॉन्शियस, कि साइंटिस्ट को सचेत बनना पड़ेगा। ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट की, दे आर नॉट मेयरली, कि वह मात्र, कि दे आर नॉट मेयरली ऑब्जर्वर्स, कि मेयरली का मतलब होता है मात्र, कि वे मात्र दर्शक नहीं है, बट लेकिन ऑल्सो एक्टर्स,
कि वह अभिनेता भी है। ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के स्टेज पर, ये इसका मीनिंग है। मैं मिटा देता हूँ, ये गंदा गंदा सा लग रहा है। आगे मैं आपको वोकैबुलरी बताता हूँ। फॉर बेटर और वर्स, जैसे कि स्टार्टिंग में जो लाइन दे रखी है फॉर बेटर और फॉर वर्स, ये फोर दे रखा है यहाँ पे, लेकिन होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। फॉर बेटर और वर्स ये होता है। फॉर बेटर और वर्स का मतलब होता है वेदर द आउटकम इज़ गुड और बैड, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। जैसे कि उदाहरण लिया है अवर्स, हमारा। फॉर बेटर और वर्स, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इज़ द सेंचुरी ऑफ यूथ, कि युवाओं की शताब्दी है। हमारी जो है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, युवाओं की शताब्दी है, सेंचुरी। लोकेलिटी का मतलब होता है लोकेलिटी इज़ अ स्मॉल एरिया, छोटा एरिया ऑफ अ कंट्री और सिटी, कि शहर या फिर देश का छोटा एरिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मोहल्ला। फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ द एक्सप्लोजिव्स, कि जो है कि विस्फोटकों की खोज को फॉलो करते हुए द प्रेसिडेंट ने जो है कैंसिल कर दी हिज विजिट टू द लोकेलिटी, कि मोहल्ले में घूमने आने वाले होंगे, विजिट करने वाले होंगे, लेकिन जहाँ पे अगर बॉम्ब पाने लगे, विस्फोटक पाए जाने लगे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट ने अपनी विजिट जो थी लोकेलिटी में वो कैंसिल कर दी। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, कि जीवन की वास्तविक भौतिक वस्तुओं जिनका स्पर्श किया जा सके या प्रकृति के नियमों से संबंधित, ये होता है फिजिकल का मतलब। ओनली बिफोर नाउ कनेक्टेड विद रियल थिंग्स दैट यू कैन टच और विद द लॉज ऑफ नेचर। फिजिकल जियोग्राफी, द नेचुरल फीचर्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी फिजिकल जियोग्राफी यानी कि उन सब चीज़ों को, कि जिन चीज़ों को देखा जा सकता है, जिन चीज़ों को छुआ जा सकता है, वो सब चीज़ें। फिजिकली यानी शारीरिक या फिर भौतिक रूप से। टू बी फिजिकली फिट, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना। इट विल बी फिजिकली इम्पॉसिबल, यह शारीरिक या फिर भौतिक रूप से इम्पॉसिबल है। टू गेट टू नोएडा बिफोर 10 PM, 10 बजने से पहले। इनएस्केपेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला ना जा सके, अपरिहार्य। एन इनएस्केपेबल कंक्लूजन, कि जिस नतीजे को, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, जिस निष्कर्ष को टाला ना जा सके। कह सकते हैं नतीजे को भी, कि अंतिम जो परिणाम निकला जिसे टाला नहीं जा सकता है। मेयर का मतलब होता है, इसका जोड़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेयर का मतलब होता है मात्र। जैसे कि 90% ऑफ द कंट्रीज लैंड इज ओन्ड बाय अ मेयर 2% ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो देश की जो है भूमि है उसका 90% जो है मात्र 2% जनता के द्वारा ही मतलब ओन किया गया है, उनका खुद का है, कि 2% जनता द्वारा ही मतलब है, उनका है। मात्र, मेयर यानी मात्र 2% जनता। आगे दे रखा है एक और एग्जाम्पल कि बल देने के लिए, द मेयर थॉट, मात्र उसका ख्याल, ऑफ गिविंग अ स्पीच इन पब्लिक मेक्स मी फील सिक, कि मात्र उसका ख्याल ही कि वो एक भाषण देगा पब्लिक में, ये बात ही मेरे को बीमार कर देती है, कि मात्र ख्याल ही, मेयर थॉट। शार्प का मतलब जैसे मैंने आपको बताया समय के लिए इस्तेमाल होता है, कि समय के लिए प्रयुक्त, ठीक, बिल्कुल ठीक, सही। बी हियर एट 3 o'clock, कि बिल्कुल 3 बजे यहाँ पे आपको पहुँचना है। एविटेबल का मतलब जिसे टाला जा सके। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम यानी नतीजा। समथिंग दैट हैपन और फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, परिणाम, नतीजा। जैसे कि उदाहरण है मैनी पीपल में लूज दियर जॉब्स, ये बहुत से लोग अपनी नौकरियां खो सकते हैं। एज अ कंसिक्वेंस, कि परिणाम के रूप में, ऑफ रिसेंट पुअर सेल्स, के भी हाल ही की जो सेल्स, बहुत ही कम जो सेल्स हुई है, उसके परिणाम के रूप में या फिर उसके नतीजे के रूप में बहुत से लोग अपनी नौकरियां खो सकते हैं, कि नतीजा होता है समथिंग दैट हैपन्स और फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, किसी की चीज़ के परिणाम के रूप में। इनिशियली यानी शुरू या आरंभ में, एट द बिगिनिंग, एट फर्स्ट। आई लाइक द जॉब, मुझे अच्छी लगी जॉब शुरू में। इनिशियली, आई लाइक द जॉब इनिशियली।
शुरू में मुझे जॉब अच्छी लगी, लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन इट सून गॉट क्वाइट बोरिंग। ये शुरू में, लेकिन ये जल्द ही ये काफ़ी बोरिंग हो गई। एक्सीडेंटल का मतलब होता है हैपनिंग बाय चांस, की अचानक से, गलती से या ऐसे ही हो जाना जिसकी कोई योजना ना हो। पुलिस एग्जाम्पल है, पुलिस डू नॉट नो इफ द एक्सप्लोजन वाज एक्सीडेंटल और कॉज्ड बाय अ बॉम्ब। कि पुलिस को नहीं पता कि जो धमाका हुआ वो आकस्मिक था, इत्तेफाक से हुआ था, या फिर कॉज्ड बाय अ बॉम्ब, या फिर एक बॉम्ब के द्वारा किया गया था। एक्सीडेंटल यानी कि संयोगवश, जानबूझकर नहीं। शी एक्सीडेंटली टुक द रॉन्ग कोट, कि उसने गलती से गलत कोट उठा लिया, इत्तेफाक से, कि संयोगवश उसने उठा लिया। इंसिडेंटल का मतलब होता है कि इंसिडेंटल टू समथिंग हैपनिंग एज पार्ट ऑफ समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। कि इंसिडेंटल टू समथिंग का मतलब होता है कि किसी मोर इम्पोर्टेंट, किसी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ की का पार्ट होना। जैसे द बुक कंटेन्स वेरियस थीम्स दैट आर इंसिडेंटल टू द मेन प्लॉट। कि बुक में जो है बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की थीम्स हैं, दैट आर इंसिडेंटल, जो कि जुड़ी हुई है, जो कि पार्ट है टू द मेन प्लॉट, जो कि कहानी का जो मुख्य, जो प्लॉट का मतलब होता है कहानी, कि कहानी उसका अंश है। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। माई इनिशियल रिएक्शन, मेरा शुरुआती रिएक्शन वाज रिफ्यूज़, कि मैंने शुरू में मना कर दिया, बट आई लेटर चेंज माई माइंड, लेकिन मैंने बाद में अपना मूड बदल लिया। या द इनिशियल स्टेजेस ऑफ आवर सर्वे, कि हमारे सर्वे के शुरू के लेवल या स्टेजेस कह सकते हैं। डेस्टिनी का मतलब होता है नियति। शी फेल्ट दैट, उसे लगा कि इट वॉज हर डेस्टिनी, कि यह उसकी नियति है। टू बी अ ग्रेट सिंगर, कि एक महान सिंगर बनना उसकी नियति है। शी फेल्ट, उसे लगा, दैट का मतलब कि इट वॉज हर डेस्टिनी, कि यह उसकी नियति थी। टू बी अ ग्रेट सिंगर, कि एक महान सिंगर बनना। सिंगर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एनीवे। डीड का मतलब होता है काम। समथिंग दैट यू डू, जो भी आप कुछ करते हो उसे ही बोलते हैं डीड। जैसे एन एक्शन, जो किया जाए, कार्य, क्रिया। अ ब्रेव डीड यानी एक बहादुरी भरा काम, या अ गुड डीड एक अच्छा काम, या एक ईवल डीड की बहुत ही गलत काम, बहुत ही बुरा काम। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, सभ्यता, किसी समाज, देश आदि की प्रथाएं, विचारधाराएं, विश्वास आदि, उन्हें बोलते हैं कल्चर, संस्कृति। पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट कल्चर्स, के लोग की अलग अलग सभ्यताओं या अलग अलग संस्कृतियों से लोग। और कल्चर का एक और मीनिंग भी होता है आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक एक्सेट्रा, कि कहीं किसी देश का कला, या उससे साहित्य या संगीत, इन सब को भी संस्कृति को ही कल्चर कहते हैं, इसको भी कल्चर कहते हैं। गेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ की, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ समथिंग, कि एक यंत्र, किसी की मात्रा को मापने का एक यंत्र। अ फ्यूल, टेम्परेचर, प्रेशर गेज, या फ्यूल मापने वाला गेज, या टेम्परेचर मापने वाला गेज, या फिर प्रेशर मापने वाला गेज, यानी एक यंत्र है जिसका काम है मापने का काम है। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत है, सजग, होश में होना। एग्जाम्पल दे रखा है, द इंजर्ड ड्राइवर, यानी कि जख्मी जो ड्राइवर था, वॉज स्टिल कॉन्शियस, कि वो अभी भी सचेत था। वैन द एम्बुलेंस अराइव्ड, कि जब एम्बुलेंस आई, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, कि आई, कि द इंजर्ड ड्राइवर यानी कि ज़ख्मी जो ड्राइवर था वाज स्टिल यानी अभी भी, कॉन्शियस था यानी सचेत था या होश में था। व्हेन द एम्बुलेंस अराइव्ड, जब एम्बुलेंस आई। कॉन्शियस ऑफ समथिंग, किसी वस्तु के अस्तित्व के प्रति सचेत, कि किसी चीज़ के कि वह चीज़ है उसके प्रति सचेत होना। शी डिड नॉट सीम कॉन्शियस ऑफ द डेंजर, कि वह सीम का मतलब होता है भापना, कि ऐसा महसूस होना, कि जो कहने वाला है वो ये कहना चाह रहा है कि वो ऐसा लगी नहीं कि जैसे वो सचेत है, कि खतरे से वो सचेत है। सीम का मतलब होता है भापना, कि ये महसूस होना। विकास सडनली बिकेम कॉन्शियस, विकास जो है अचानक से, सडनली का मतलब अचानक से, बिकेम
हो गया कॉन्शियस, विकास अचानक से कॉन्शियस हो गया कि समवन वाज फॉलोइंग हिम, कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सचेत हो गया, एकदम से उसे पता लगा, महसूस हुआ। कॉन्शियसली यानी पूरी चेतना के साथ। अनफोल्ड का मतलब होता है टू बिकम नोन और टू अलाउ समथिंग टू बिकम नोन अ लिटल एट अ टाइम, थोड़ा थोड़ा करके विदित होना या फिर प्रकट करना। डॉन्स स्टोरी अनफोल्डेड एज द क्रूज गॉट अंडरवे। अंडरवे का मतलब होता है शुरू करना। अंडरवे का मतलब होता है शुरू करना। ये जब क्रूज ने जो है शुरू किया तो डॉन की स्टोरी जो थी वो थोड़ी थोड़ी करके बाहर आने लगी। श्योर का मतलब होता है किसी निश्चित किसी विषय में संशयहीन होना, कि हैविंग नो डाउट अबाउट समथिंग, कि किसी चीज़ को लेके कोई शक ना होना, उसे बोलते हैं श्योर होना। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि मैं निश्चित नहीं हूँ कि क्या करूँ अगला, कि आगे क्या करूँ। व्हाट टू डू नेक्स्ट। ही वॉज श्योर, वह श्योर था कि ही वुड मेड द राइट डिसीजन, कि वह श्योर था कि वह सही फैसला करेगा। इस वाले डी का जो कॉमा लगा के जो डी होता है इसको हम पढ़ते हैं वुड, कि वह सही फैसला, कि वह श्योर था, क्योंकि पास्ट में है इसलिए पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में ही बनेगा। लेकिन इसका जो विल की ये पास्ट फॉर्म है, विल की पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होना होता है होगा। होगा वाले केस में इस्तेमाल होता है फ्यूचर को डिस्क्राइब करने के लिए। अभी के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से कुछ आपको लगा हो कि कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है अगला वीडियो और अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू एंड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।